और राजधानी दिल्ली से ही बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने आज शराब घोटाले के साथ चारा घोटाले का भी जिक्र किया। दरअसल नौकरी घोटाले में आज कोर्ट ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व रेलवे मंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के कई सदस्यों को पेश होने का आदेश दिया है। इस पर देखिए मनोज तिवारी ने दोनों की तुलना आखिर क्यों और किस अंदाज में की, सुनिए। कि वो तो सिर्फ 214 करोड़ के ही भ्रष्टाचार में उनको इतनी बड़ी सजा हुई थी, ये तो 2000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला है। और इसका सबसे बड़ा कोई पहला आरोपी है तो वो है अरविंद केजरीवाल। और दिल्ली सरकार में ही मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा है कि आम आदमी पार्टी को मालूम था कि शराब नीति पर सीएजी की रिपोर्ट आने वाली है और यही वजह है कि उन्होंने यानी आम आदमी पार्टी ने बाबा साहेब अंबेडकर और शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीर का बेवजह एक मुद्दा उसे बनाया और खड़ा किया ध्यान भटकाने के लिए। विपक्ष को पता था कि सीएजी की रिपोर्ट आ रही है, इसलिए उन्होंने कल से माहौल बनाना शुरू किया और वो बाबा साहब अंबेडकर जी की फोटो, शहीद आजम की फोटो, इन सब का मुद्दा बिल्कुल गलत बना रहे थे। ऐसा कोई मुद्दा नहीं था, ये सारी अफवाहें थी। उसके बाद में आपको पिक्चर भी दिखाई। ये बात उनको अच्छे से पता थी कि सीएजी की रिपोर्ट आ रही है और उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। और ये सीएजी की रिपोर्ट में आया है कि 2002 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार, उसमें जितना मैंने पढ़ा है। और उसके बाद में पढ़ेंगे, अगले दिन में इसकी चर्चा होगी, सारी बातें आपके सामने आएंगी। शीश महल भी सर सामने आने वाला है, शीश महल भी सामने आने वाला है। देखिए सारे इनके जितने भी करप्शन थे, चाहे वो शीश महल था, चाहे वो जल बोर्ड का घोटाला था, चाहे वो क्लासरूम का घोटाला था, चाहे वो स्कूल्स का घोटाला था, जो भी इनके घोटाले थे सारे घोटाले सामने आएंगे। हॉस्पिटल का घोटाला था, मोहल्ला क्लिनिक का घोटाला था। तो मैं आशा करता हूं कि सीएजी की रिपोर्ट जल्दी से जल्दी आए। शराब नीति पर आई सीएजी रिपोर्ट के साथ दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और अब सदन में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आतिशी ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने पुरानी आबकारी नीति की पोल खोली थी क्योंकि उसमें कालाबाजारी हो रही थी। 2017 से 2021 के बीच पुरानी नीति के दौरान उत्तर प्रदेश और हरियाणा से अवैध रूप से शराब दिल्ली में लाई जाती थी। आतिशी ने यह भी कहा कि आज विधानसभा में जो सीएजी की रिपोर्ट पेश हुई है उससे आम आदमी पार्टी के दावे सही साबित हो गए। आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने बार बार उजागर किया कि किस तरह से ओल्ड एक्साइज पॉलिसी में ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी, कि किस तरह से ओल्ड एक्साइज पॉलिसी में शराब के दाम को इन्फ्लेट किया जाता था, किस तरह से लिकर मैन्युफैक्चरर्स ज्यादा मुनाफा कमाते थे गलत दाम बताकर। आम आदमी पार्टी की सरकार ने बार बार बताया कि किस तरह से ओल्ड एक्साइज पॉलिसी में हो रहे भ्रष्टाचार की वजह से, ब्रांड पुशिंग की वजह से लगातार हरियाणा से, यूपी से स्मगल होके शराब दिल्ली में आती रही। और आज आम आदमी पार्टी सरकार की इस बात पर सीएजी की इस रिपोर्ट ने मोहर लगा दी है कि ओल्ड एक्साइज पॉलिसी जो 2017 से 2021 तक चली उसमें हर प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी यहां आम आदमी पार्टी को सीएजी की रिपोर्ट को लेकर घेर रही है। वहीं आम आदमी पार्टी के विधायक गोपाल राय ने कहा है कि जांच में कुछ नहीं निकला और यह रिपोर्ट उनकी ही सरकार ने एलजी को सौंपी थी। सुनिए। 2 साल से भाजपा यही बात कर रही है। 2 साल से भाजपा की सरकार की सभी एजेंसियों को बिना परमिशन के असंवैधानिक तरीके से आम आदमी पार्टी के नेताओं के पीछे लगाया गया। आज तक कुछ निकाल तो नहीं पाई, एक चवन्नी तो नहीं निकाल पाई। फिर टेबल करने की जो बात है, विधानसभा में वर्तमान सरकार ने तो नहीं भेजा है, हमारी सरकार ने भेजा था टेबल करने के लिए।
तो देखो कुल मिलाकर के क्या है, भारतीय जनता पार्टी कोई न कोई स्टंट करके काम करने से बचना चाहती है। इन्होंने वादा क्या किया था कि पहली कैबिनेट में 2500 रुपए महिलाओं को देने का प्रस्ताव पारित होगा, 8 मार्च को खाते में दिया जाएगा। पहला काम क्या किया इन्होंने, आते ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर उठा हटा दी, शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीर हटा दी। तो जो कथनी है और उसमें जो करनी है, उसमें जमीन आसमान का फर्क शुरू से ही पहले दिन से दिखने लगा। आप कह रहे हैं सर, ये ऑडिट रिपोर्ट आपकी ही सरकार ने स्पीकर को भेजा था, लेकिन वही ऑडिट रिपोर्ट इरेगुलरिटीज की बात कर रहा है, पॉलिसी में क्या फेलियर्स थी उसकी बात कर रहा है, कार्टलाइजेशन की बात कर रहा है, यानी कि आपकी सरकार ने उस रिपोर्ट को इंडोर्स किया। सारी चीजों की जांच तो हो चुकी, कोई भी आरोप हो कोई भी हो उसकी जांच ही तो होती है उसके ऊपर। 2 साल की जांच में निकला क्या है, सारा तो खंगाल लिया इन्होंने, निकला क्या? जांच एजेंसी तो बताएगी कि जो आरोप है, जो ऑडिट वो सच है कि नहीं है। मेरा कहना है कि हमारी तो जांच हो रही है, बीजेपी के भ्रष्टाचार की जांच कब होगी, मोदी अदानी जी के भ्रष्टाचार की जांच कब होगी? इस समय एक और बड़ा सवाल है कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक भविष्य क्या होगा। वो राजनीति में प्रासंगिक बने रहने के लिए अब आगे अपनी क्या रणनीति में परिवर्तन करेंगे या क्या रणनीति अपनाएंगे। लंबे समय से, जब से मतलब आम आदमी पार्टी की हार हुई है दिल्ली में, वो पब्लिक में नजर नहीं आए हैं। अब कहा यह जा रहा है और यह बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी का बड़ा दावा है। आज तक से खास बातचीत में मनोज तिवारी ने दावा किया कि अरविंद केजरीवाल अब राज्यसभा का रास्ता अपना सकते हैं, वो राज्यसभा का सदस्य बनने का प्रयास कर सकते हैं। और अटकलें तो इस तरह की लगाई जा रही है कि वो पंजाब से राज्यसभा में आने का प्रयास करेंगे, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। ऐसा भारतीय जनता पार्टी का भी दावा है। सुनिए। अब सोचिए, ऐसा ही व्यक्ति वो जिस भी पद पे रहे, जहां भी रहेंगे, आज उनसे क्या अपेक्षा कर सकती है पब्लिक, ये देख रहे हैं सब लोग। अभी तो उनके हाथ में जो भी है, पंजाब का जब तक चुनाव दोबारा नहीं होता है, उसका जो लाभ लेना चाहे ले लें। लेकिन अब देश की जनता, दिल्ली की जनता जान चुकी है कि अरविंद केजरीवाल एक कट्टर भ्रष्टाचारी का नाम है। कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में बातचीत चल रही है कि अरविंद केजरीवाल अब राज्यसभा जाने का सोच रहे हैं पंजाब से। हमको तो इतना पता है कि तिहाड़ के बारे होर्डिंग लगा हुआ है, जहाँ लिखा है फिर आएंगे केजरीवाल।